आज कनाडा में बसे हरियाणा मूल के भारतीयों ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। आयोजन की खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर नीरज गोयत ने की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश अपने भाईचारे के लिए जाना जाता है। जिस प्रकार एक हरियाणवी भाईचारे और अपनी चौधर के लिए जीता है, उसी तरह हम सभी भारतीयों को अपनी हरियाणवी संस्कृति को ये कनाडा में जिंदा रखना है। कार्यक्रम का आयोजन कनाडा में बसे भारतीयों, खास तौर पर हरियाणा के लोगों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के संयोजक रहे सुभाष सैनी ने बताया कि आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपसी भाईचारे को बढ़ाना और नए आए साथियों को यह एहसास कराना है कि वे अपनी मातृभूमि से दूर हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो अकेले हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं। किसी भी भारतीय को यदि कभी भी किसी प्रकार की कोई ज़रूरत है तो उनके दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं। सरदो अंति देवा जत्रा नशकर जरसंतनो नाम पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मद्यारेरिखतः युर्गन्तोः आदित्यध्योरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवः आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जानित्वं गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मैं था, सुभाष भाई था, अभिषेक ने बात करी कि हरियाणा में कोई इकट्ठा नहीं हो सकता, बहुत एसोसिएशन बड़ी हुई है ना। कोई जाट एसोसिएशन, हरियाणा स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन भी है और सात एसोसिएशन है। पंडित जी ने बताई करते हैं बात। तो हम चाह रहे थे कि ऐसा एक ग्रुप बनाया जाए, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप हो या एक ऐसी एसोसिएशन हो जिसमें बड़े छोटे की मदद कर सकें, छोटे बड़े अपनी मदद ले सकें, या जो आसपास एक दूसरे के आसपास रहे मैं एक दूसरे ने जान सकें। इस ग्रुप का सिर्फ यही मोटिव था, इसके अलावा कुछ और मोटिव नहीं था। तो अपने खून में, जो हरियाणा के खून में, वह चौधर है। सब ने चौधर पढ़ना चाहिए, सब चौधरी बनना चाहे। तो इस ग्रुप में हर एक आदमी चौधरी है। मैं बात कर रहा हूं, इस ग्रुप में हर आदमी चौधरी है। इस ग्रुप का मोटिव मेरा था, मेरा कनाडा था, कोई लेना देना नहीं। आप सबने बता दूं, मैं 2017 में पहली बार उड़ा आया था, नहीं 2018 में सबसे पहली बार उड़ा आया था। मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था फाइटा खातर, मेरा 20 में वो खत्म हो गया था। लेकिन उसके बाद भी मेरा लगातार आना जाना पूरा चल रहा है। ये मेरी मैक्सिको फाइट थी, तो मैं वहां जानते जानते कनाडा में चले जाऊं, तो मेरा पूरा आंदा जानता रहूं। तो मेरा नुई था की बार जी मैंने बात करी कि अपने सारे हरियाणा वाले भाई कट्ठे कुकर करे जावे, सब चौधरी कुकर बनाए जावे। तो भाई एक सबसे बड़ी दिक्कत, अपने कुछ भी प्रोग्राम करवा लें तो यह दिक्कत रह कर है, अगर भाई यो तो नीरज करवा रहे, नीरज का तो मेरे द्वारा फोन आया नहीं, नीरज ने तो मेरे द्वारा मैसेज करे नहीं। बड़े में भी यही आदत है, छोटे में भी आदत है। तो इस करके भाई इस ग्रुप के सारे चौधरी हैं, जितने भी इस ग्रुप में आदमी हैं, वह सारे के सारे अपने यार दोस्तान है। किसी और स्टेट के ने भी जरूर नहीं, हरियाणा वाले ने अगर हम कोई भी इवेंट करवाओ आगे फ्यूचर में, तो उसमें आप लोग इनवाइट कर सको, क्योंकि यह चौधर सारे दी गई है। ऐसा नहीं है कोई इसमें खाली अभिषेक ने चला होगा, सुभाष भाई चलाओगे, असला जी इसने चलाओगे, विकास ने, रणदीप या कोई भी जोड़ से अपने राठी भाई साहब हैं, दलाल भाई साहब। एक बार आप खड़े हो, आपके बारे में बात बताना चाहूंगा, मैं दिख गए, एक मिनट खड़े तो भाई, जिसने नहीं देखते वो खड़े होकर देख लो भाई साहब ने एक बारी। इन जैसा इनोसेंट आदमी या तो इंडिया में एक मेरा दोस्त है फौजी मनदीप दलाल, ये दूसरे दलाल साहब मैंने यहाँ पे देखे, सारे बहुत अच्छे हैं। अपने जितने बड़े भाई हैं, आप अगर किसी के पास भी जाओगे, यहाँ पे बैठे हैं, सबका कुछ ना कुछ काम है, बैंक से रिलेटेड कोई काम हो, चैल साहब अपने, सुभाष भाई हैं, राठी साहब हैं, वकील ने किसी का कुछ काम लेना हो, इमिग्रेशन का काम लेना हो, ये रे जितने भी उरा भाई बैठे हैं, आप सबसे काम ले सकते हो, सब बहुत अच्छे हैं। इनने मैं पिछले 4-5 साल तक जानू, और इसी करके आज का जो सा काम करा था, आज इकट्ठे करने का जो काम करा था, ये यही था कि एक दूसरे से मिल सके, एक दूसरे से छोटे बड़े से मिलना है, बड़े छोटे से मिलना है, और जो चौधर रहा काम है वो सारा दे दिया जावे। मैं टोरंटो आ गया जी, फिर आप मेरी प्रैक्टिस यही है, लॉयर हूँ यहाँ पर। तो जैसे हरियाणा हेल्पलाइन की बात चली, तो हरियाणा हेल्पलाइन से पहले भी कई ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, जैसे कैडेट जाट एसोसिएशन है, हरियाणा की भी 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके अंदर कई लोगों ने प्रोफेशनल्स ने मिलकर कई हेल्पलाइन के लिए बात की थी। वो हेल्पलाइन क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है सभी लोगों के साथ शेयर ना हो वो चीजें। हमारे हरियाणा से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है बलजीत कालीराम ना, तो उन्होंने ये कहा था कि जो भी बच्चा यहाँ स्टूडेंट से वीजा पे आएगा, उसके 2 साल तक की रिटर्न में फ्री भरूंगा एकदम।
किसी प्रकार के कोई पैसे नहीं ले जाएंगे, ताकि वो कोई गलत स्टेटमेंट ना भरे, अपनी उसको फ्यूचर के बारे में पता हो भी नेक्स्ट ईयर की रिटर्न कैसे भरनी है। तो मैं सुभाषानी भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ग्रुप के अंदर उनका नंबर शेयर कर दें, तो किसी भाई को जरूरत हो फ्री सर्विसेज के लिए कोई पैसे नहीं लेंगे। आपकी 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे जब तक आप स्टडी वीजा पे हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, हमारे एक डेंटिस्ट हैं डॉक्टर अमित अग्रवाल, उनके ओकविल में सेंट कैथरीन में 3-4 जगह उनके डेंटिस्ट क्लिनिक है। उन्होंने भी यही ऑप्शन दिया था आज से 5 साल पहले कि कोई भी बच्चा जो स्टूडेंट वीजा पे आएगा और जाड़ दांती को ज्यादा तकलीफ हो जाती है तो पूरी हेल्प करेंगे। हो सकता है 100% फ्री ना हो, लेकिन कंपैरिजन टू अदर डेंटिस्ट वो दोनों की 80-90% फ्री करेंगे। और अगर मामूली कुछ है तो उसके लिए तो बिल्कुल ही फ्री कर देंगे वो एकदम। और वो 2-3 साल से लगातार काम कर रहे हैं। हमने भी मतलब आज की डेट 100-150 से ऊपर पेशेंट हम उनको रेफर किए हैं, तो किसी को शिकायत नहीं, अभी हमसे पैसे मांग लिए। तीसरी मेरी खुद की है जी, मेरे जैसे लो फर्म है तो हमारी तरफ से भी है कि जो भी बच्चा यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे आता है, पहले 2 साल तक कोई भी नोटराइज करवाने हैं वो उसके लिए बिल्कुल फ्री है, चाहे वो 1 पेपर हो चाहे 100 पेपर हो जी, किसी भी काम के लिए उसे चाहिए। दूसरी चीज, उसे कोई भी पावर ऑफ टर्नी बनवानी है, इंडिया भेजनी है अपनी गाड़ी के लिए, घर मकान के लिए, किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो बिल्कुल फ्री है जी, जब तक स्टूडेंट वीजा पे हो कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे जी। तीसरी चीज है कि किसी भी स्टूडेंट्स को अगर पहले 1 साल तक कोई ट्रैफिक की टिकट मिल जाती है, भाई गलती हो जाती है सबसे, ड्रिंक एंड ड्राइव फ्री नहीं है। जो भी गलती होगी, पाचे तक ठुक गई या ध्यान नहीं रहे या भाई ओवर स्पीड होगी तो स्टंट ड्राइविंग नहीं होनी चाहिए, भाई गलती कुछ भी हो सकती है, वो सारी फ्री है जी। आप कभी भी ऑफिस में आ सकते हैं, आपके लिए पैरालीगल अलग से है, वो सारी हेल्प करेगा जी। ब्रैम्पटन भी सागा तो बिल्कुल फ्री है उस चीज के लिए। चौथी चीज मैं बताऊंगा जी, सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब दुख वाली चीज भी है, थोड़ी ध्यान रखने वाली चीज भी है। जैसे आपने सुना कि हमारे यहाँ बच्चों से कई एक्सीडेंट हो जाते हैं कई बार। मिसाका में एक लड़की की डेथ हो गई थी, वो लड़का रात रात भाग गया इंडिया, दूसरा एक हिसाब से अपना फ्यूचर खराब कर लिया। अगर वो यहाँ पे रुक जाता, उसकी बेल भी हो जाती है, उसका प्यार भी हो जाता, चलो गलती हो गया, एक्सीडेंट हो गया वो चीज, तो आगे से किसी को ऐसी दिक्कत आ जाती है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम काउंसिलर जनरल से बात करते हैं, हाई कमीशन ऑफ इंडिया से बात कर सकते हैं, तो पूरी हेल्प करते हैं इस चीज के अंदर। आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी आता, काउंसिलर पूरी हेल्प करता है आपको। एक गंदी चीज और, भाई कई जैसे सुसाइड कर लेते हैं तो उनकी बॉडी भेजने का इंतजाम नहीं होता, तो उसके अंदर आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया फ्री में, भाई भगवान ना करे कुछ हो लेकिन कभी कुछ हो जाता है तो फ्री का वो करता है जी। उसके लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, सुभाषानी भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, लोकेश से कर सकते हैं, जो काउंसिलेट के साथ गुलाब भाई साहब से कर सकते हैं, तो उस चीज के लिए पूरी हेल्प है जी। और तो इसके अलावा भाई आप लोग सजेशन दे देना, हम जहां भी जरूरत होगी हमारे हम उस चीज के लिए पूरी हेल्प करने के लिए आपके तैयार है। सुभाषानी भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी हेल्पलाइन पे डाल दें जी। बाकी आपके सजेशन है जी, अभिषेक से मैं आपसे ले लो चीज के, ठीक है। मेरा नाम सुभाष चंद लिखता हूँ, पूरा नाम सुभाष चंद नांदल है। नांदल मैंने इसलिए नहीं लिखा कि जब इंडिया में था कि नांदल पता लग गया तो बिजनेस मैनेजमेंट में हूँ, पता नहीं कोई नौकरी देगा कि नहीं देगा, तो सुभाष चंद से ही काम चला लूं। लेकिन यह है कि देखो, मैं 1 मिनट अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताता हूं कि मैं ऐसा आदमी था कि मैंने 11वीं क्लास 3 साल में पढ़ी थी। तो एक बार मुझे एक बाबा मिला रेलवे स्टेशन पर, कहने लगा रुक बच्चा। मैं रुक गया। कहता तेरे पास पैसे हैं? मैं कहा हाँ हैं। कहता है मुझे दे दे। मेरे पास 15 रुपए थे, मैंने हाथ में जेब में यूं हाथ डाला और 5 का दे दिया। वो कहता है कि बच्चा तू पास होगा, तेरे पास और भी पैसे हैं? मैंने सोचा हर एक आदमी मिल गया तने दुनिया में पास कहने वाला। मैं कहा हाँ है। कहता वो भी मेरे को दे दे। तो मैंने वो 10 रुपए भी दे दिए उनको और फिर मैं गांव तक पैदल गया। लेकिन उसने जिंदगी को चेंज कर दिया। मैंने फ्रेंच यूनिवर्सिटी को टॉप किया और मैं फ्रेंच कैटेगरी में कनाडा में इमिग्रेंट हुआ एंड आई वाज ए प्रोफेसर विद अमेरिकन यूनिवर्सिटी। तो इधर मैं अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक ऑफ अमेरिका में मैनेजरियल पोजीशन पे रहा। फिर परमात्मा ने मुझे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा में भी लोन सर्विस मैनेजर का जॉब दिया, क्योंकि मेरी फ्रेंच लैंग्वेज के कारण मेनली आई वाज वर्किंग इन फ्रेंच लैंग्वेज। तो ये है कि हमारी बैकग्राउंड कुछ भी हो, मेरा कहने का मतलब ये है, जब हम एक डायरेक्शन ले लेते हैं
मैं काफी मीडियोकर था, बिलो मीडियोकर, तो वी कैन अचीव द हाइट्स ऑफ सक्सेस। और मैंने सर्टिफाइड ग्रेट प्रोफेशनल में पूरे कनाडा को टॉप किया। तो हम अचीव कर सकते हैं, फेलियर आएंगी, लेकिन फेलियर हमारे को मजबूत ही करेंगी। वी विल नेवर गिव अप। ये सभी के लिए है, मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए। दूसरी बात है कि जैसे नीरज जी ने बताया था कि खालसा एड का एग्जाम्पल दिया इन्होंने, हमने दूसरी कम्युनिटियों से भी सीखना पड़ेगा। हमारे पास कितने अच्छे टेम्पल हैं, हमारे पास स्पेस है, लेकिन हमारे पास गुरुघर की तरह एक लंगर की व्यवस्था नहीं है। अगर हमारे इस टेम्पल में एक लंगर की शुरुआत हो तो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। हम लोग यहाँ पे डेली मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, सेवा करेंगे, और हमारी अपनी कम्युनिटी में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई कई मिलियन डॉलर की इधर हॉस्पिटलों में डोनेशन करी हुई है। दे आर वेल कैपेबल पर्सन। और एक फैमिली है जिन्होंने 18 मिलियन डॉलर अपनी पॉकेट से लगा करके जैन टेम्पल को बनाया है। तो और भी हैं, तो वी विल गेट द कनेक्टिविटी विद दोज पीपल। ड्रोना करड़ी पोइट्री कौन सुनांदा कदे सोचो भाई को बड़ा के ना आधा बाधा वाले शायर चढ़ गया। तो भाई बात है उस टाइम की जब कोई अपना स्टूडेंट परदेसी बालक ये पढ़ता नहीं करता, परदेसी बालक जो अपने घर आता उरा है जे, और वो फिर चिट्ठी लिखा है। ईब तो चला पे व्हाट्सएप पे फोन पे जुटे रहा। हाँ, जो अपने और घने पुराने भाई है या फौज में रहे या परदेसी, वह चिट्ठी लिखा करते, और चिट्ठी लिख के वो भाई बतावा है कि भाई परदेसी तो मेरे घर चाहिए, और या न्यू न्यू बात कही है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट ले ले चाहे कनेडा रहने वाला, तो के कहा है कि परदेसी रह जान वाले मेरा गांव में गेड़ा दे आइए। ठेठ हरियाणवी सबका समझ में आती होगी, बिल्कुल ठीक है भाई। कि परदेसी रह जान वाले मेरा गांव में गेड़ा दे आइए, उसका बेटा मौज करे से मेरी मां ने बेरा दे आइए। केरा परदेसी रह जान वाले मेरे गांव में गेड़ा दे आइए, उसका बेटा मौज करे से मेरी मां ने बेरा दे आइए। अरे कदे रात अंधेरी कर बैठी उन्हें सांझ सवेरा दे आइए, और कुछ हाल तू उनका पूछ लिए, अरे कुछ हाल तू मेरा दे आइए। आज्ञा कवा है के भाई काम वाली फोटो ना दिखाइए, के रोली ना कर दिए, के काम वाली फोटो ना दिखाइए। बैठा सू मैं राजी तो बताइए, टेम थोड़ा लायक जा कर ऐसा राजी खुशी सारी बतलाइए। कह दिए ना फिक्र में रवे परिवार, साल अगले में आ लूंगा, मेरी मां ने बता दिया यार साल अगले में आ लूंगा। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार और राम राम सारे भैया ने। भाई थोड़ा सा ध्यान से सुनियो, क्योंकि बात तो आप हमेशा करते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हरियाणा हेल्पलाइन की पूरी टीम को, जिन्होंने आज ये इतना बड़ा गेट टुगेदर हरियाणा वासियों के लिए, हरियाणियों के लिए किया। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। दूसरा भाई, थोड़ी तबीयत मेरी आज एनर्जी बहुत लो है, क्योंकि इंडिया गया था, उड़े भी बीमार पड़ गया, 4 दिन हो जा रहे हूँ। आंधे आज उठ के बाहर गया हूँ, तब भी आगे फिर बीमार पड़ गया, तो एनर्जी की थोड़ी घाट है। बाकी स्पोर्ट्समैन मैं भी रहा हूँ नीरज की तरह। नीरज इंटरनेशनल रहा, मैं नेशनल तक खेला हूँ। पर स्पोर्ट्समैन के अंदर जो विल पावर होती है, मेरे ख्याल में वो एक बहुत ही जबरदस्त होती है। और वो जो नीरज, हम यहाँ रहते हुए जो काम नहीं कर पा रहे, वो नीरज ने यहाँ के किया। उसके लिए जो एक सुजेशन दी, हम सबको दिया, एक रास्ता दिखाया, उसके लिए नीरज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने बारे में बता देता हूँ भाई, कोई भी चीज इस कंट्री के अंदर संभव नहीं है। जैसे कुछ मेरे साथी हमारे हरियाणा से ही, सुभाष नंदन जी है, वीरेंद्र राठी भाई है,
खुद मैं हूँ, पॉलिटिक्स में हम एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। 2012 के अंदर मैं पहली बार डेलीगेट बने वाला ब्रैम्पटन से, और 14 में एमपी के लिए, और 15 में साउथ एशिया का डायरेक्टर, 15 से 18 तक, 18 से 20 तक सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिसी एडवाइजर, और 18 से लेकर 20 से 22 तक जो कि कंजर्वेटिव पार्टी में सीनियर एडवाइजर, जो कि आज तक एक इतिहास है कि कोई देसी छोरा, और वो भी हरियाणा का है, और कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर एक सीनियर एडवाइजर बनना एक बहुत बड़ी बात है। और वो सब सारा आप जैसे भाइयों का प्यार और सपोर्ट है। और मैं ये कहूंगा कि भैया ना, चाहे 2011-12 से पहले अगर किसी हरियाणा के आदमी को यहाँ कहते थे कि भाई के कहाँ से है, तो वो कहता था या तो मैं दिल्ली से हूँ, या चंडीगढ़ से हूँ, या पंजाब का बता देते थे, जिसको थोड़ी बहुत पंजाबी आती। लेकिन 11-12 के अंदर जब मैं डेलीगेट बनया, और एक पहला डेलीगेशन हम हरियाणा में लेके गए, जो व्हाइट डेलीगेशन था, उससे पहला हरियाणा के अंदर, कनाडा से डेलीगेशन तो गए लेकिन हरियाणा के अंदर कोई नहीं गया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पूरा साथ दिया और पूरा डेलीगेशन का स्वागत किया। वहां से हरियाणा की इन्वेंशन हुई कनाडा में। व्हाइट कम्युनिटी को भी ये पता लगा कि भाई इंडिया के अंदर हरियाणा स्टेट भी है कोई। उससे पहला तो हरियाणा वाले भी हरियाणा नहीं कहते थे। राम राम सारे भाइयों ने। सबसे पहले मैं आभारी हूँ नीरज गोयत भाई का। एक बार पहले सारे भाई एक बार नीरज भाई के लिए ताली मार देते हैं। मुझे और आप सबको बहुत प्राउड है नीरज भाई के। सबको पता नीरज भाई के बारे में, अकेले इंडिया के प्रोफेशनल बॉक्सर हैं जिन्होंने इतनी फाइट लड़ी है इंडिया से बाहर। इस पर ताली बजा दो भाई को। दूसरी बात भाई, नीरज भाई हमारे संकट मोचन कनाडा वाला तो है ही है। आप सबने पता होगा यूक्रेन की लड़ाई स्टार्ट हुई, नीरज भाई ने कम से कम तो कई हजार इंडियन स्टूडेंट्स को निकाला वहां से। इस पर ताली बजा दो भाई को। इतने उस टाइम ये हालत होती अपने, जो खासकर उन्होंने ये नहीं देखा हरियाणा का स्टूडेंट है या कहाँ का स्टूडेंट है, उन्होंने ये देखा भाई ये भारतीय अपना, और यो जो है कि फंस रहा है वहाँ पे यार। उस टाइम ये हो रही थी हालत के भी के लाइक बाढ़ हो रहा था कि मरेंगे बचेंगे, गोले बारूद चल रहा था उर्दू ने। तो उस टाइम जो है ना कि कई लंबी बात बहुत कम लोगों को पता है वैसे। बाकी बड़ा प्राउड है भाई पे इस बात पे। और सब भाइयों का साथियों का थैंक यू कि इतने शॉर्ट नोटिस पे सारे इकट्ठे हुए, जुड़े और आए भी। आज यो थर्सडे पे प्रोग्राम किया, ये पता था भी कि आज नहीं पहुंच पाएंगे सारे, फिर भी ये कि क्योंकि नीरज भाई ने जाना है संडे को, और कल भी भाई के तो कोई जरूरी काम है, तो जो है कि पॉसिबल था नहीं कि आज के बाद कर पाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्रुप का मकसद तो नीरज भाई ने बता दिया है कि भाई क्या क्यों जुड़े हम, क्यों जुड़ना चाहते हैं सारे। मेक श्योर के भी कि हमारे जो नए साथी हैं, न्यू इमिग्रेंट हैं, जो PR पे हैं, स्टूडेंट हैं, वर्क परमिट पे हैं, विजिटर आ रहे हैं। हमारे एक विजिटर भी आए हुए हैं यहाँ पे लाडवा से। भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार खड़े हो गए जोर से। तो ये कि भाई साहब भी आए हुए हैं, तो भाई साहब ने पता लगा हमारे भाई भी हैं यहाँ पे आए पहली बार कनाडा में। सर आप, मैं नाम भूल गया सर आपका एक बार, सॉरी। जसवीर जी लाडवा से हैं और जिला परिषद के चेयरमैन है, मेंबर है जी, सॉरी मेंबर है जी। और इनके ताली बजा दो एक बार जोर से। बाकी मैं बहुत सारे जो है कि यहाँ पे हमने शुरू में नीरज भाई ने बोला भाई कि ऐसे सारे जुड़ने चाहिए। नीरज भाई की पार्टी पीछे अभी अपने गाठी साहब ने एक बहुत बड़ी पार्टी की थी, और उस दिन डिसाइड भाई साहब ने और भी चाहते हमारे घर भी यहाँ सब बुलाना चाहते। तो भाई साहब यार मैं अलग अलग जाना पड़ता है, और वहाँ पे मेरे जो है कि चाहने वाले बहुत हैं यहाँ पे। ऐसा चाहता हूँ कि भाई सारे इकट्ठे हों एक जगह। और जो है कि उसमें फिर लोकेश भाई, पवन दुंड साहब, और अपना विकास नैन, लसला, साहिल, और बाकी देव, लोकेश, और भी काफी नाम है, लक्ष्य, अंकित, और सारे भाई, अनिरुद्ध भाई, गौरव लुड्डा भाई साहब,
आज वैसे सारा खाना और स्नैक्स सारे गौरव हुड्डा भाई साहब लोग इस साल ने सारे स्पॉन्सर किए हैं, एक बार ताली बजा दो भाई। और मनप्रीत भाई ने बड़ी सपोर्ट करी सारे इस ऑर्गेनाइज करने में, और मंदिर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, मंदिर ने हमें मौका दिया, इस जगह दी एक शॉर्ट नोटिस पे, कल ये फाइनल हुई थी जगह, और कल ही जो है कि सबको मैसेज भेजे कि भाई यहाँ पे आओ, बाकी मिलना कहीं और था। और बाकी ये कि बोलने को तो बहुत कुछ है, पर ये कि मैं जो है कि ये रिक्वेस्ट करूँगा जो नए साथी हैं और पुराने भी हैं, भाई जो है कि जो जिन्हें हेल्प की जरूरत है, जो ऑलरेडी भाई अपना कोई उनको कैरियर में गाइडेंस चाहिए, बैंकिंग में लोकेश भाई हैं, कोई भी हेल्प चाहिए बैंकिंग फोन करो। रियल एस्टेट में हमारे ब्रिज जी बैठे हैं, मुकेश जी बैठे हैं, अमित जी बैठे हैं, सुभाष जी बैठे हैं यहाँ पे, और अपना जैसे कि सुनील भाई पीछे, सुनील महाजन जी पीछे, और काफ़ी चेहरे हैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ। अपने लीगल में अपने राठी साहब रहे, हमें कोई डरने जरूरत नहीं कि इसमें कोई बात हो जाए तो राठी साहब हमें तो